हम आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th के चैप्टर 19 MCQ यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें है साइन की पावर 8 साइन रेज 8x माइनस कॉस रेज 8x। तो ये बराबर है, इसको बता दूं कि आपको इक्वेट किससे करना है। ये बराबर है इससे a यहां, फिर साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि साइन 2x लेके आना है। उसके आगे आपको जो भी मिले वो आंसर होगा। तो पहले न्यूमरेटर को ले लेते हैं हम और डिनोमिनेटर भी अलग से कर लेंगे। ये है साइन 8x माइनस कॉस 8x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया साइन की पावर 4x और उसका स्क्वायर, और ये हो गया कॉस 4x की पावर स्क्वायर। व्हाट टू साइड हो गया ये। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आप जानते हैं। इसको भी ऐसे लिख लेंगे साइन 4x प्लस कॉस 4x, एक ये हो गया। दूसरा आपका बन गया साइन 4x माइनस कॉस 4x। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, यहां तक तो हम आ गए। इसको और थोड़ा सा डिवाइस करेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। फिर यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, ये तो 1 होता है, तो इसको आप हटा दीजिए, ये 1 है। तो न्यूमरेटर में एक तो ये लिखेंगे, एक दूसरा ये लिखेंगे, यहां तक ठीक है। अब डिनोमिनेटर पे आ जाते हैं। आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अभी मैंने बताया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है। तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। इस 1 की जगह लिख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर बता रहा हूं, ये न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर है। और यहां पर आपका -2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x है ही, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि अगर आप इसको खोलेंगे ना, इसको ये 1 को आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिखेंगे तो फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है। इससे क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, लेकिन ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, तो ये गलत हो गया। हमको करना पड़ेगा साइन की पावर स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब इसका स्क्वायर करिए और यहां लिखिए -2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। 2 अगर इसको a लेंगे, इसको b लेंगे, तो ये 2ab के हिसाब से आ जाएगा। अब ये सही हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x को फिर थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, ये होगा साइन 4x प्लस कॉस 4x और ये बनेगा +2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। लेकिन साथ में ये माइनस भी है, -2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x है ना, इस दोनों को कैंसिल कर दो। तो डिनोमिनेटर में केवल आपका इतना आ गया है ना। अब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मिला के लिख रहा हूं। ऊपर ये है साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये हो गया। ऊपर ये भी आया था आपका साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में आप केवल ये ले आए हो, कौन सा, साइन 4x प्लस कॉस 4x। अब ये इंटीग्रेशन करना था हमें, ये dx के टर्म्स में है, ये दोनों गए कैंसिल, ये दोनों एक जैसे हैं। साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास, क्योंकि cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बस अंतर इतना है कि ये साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है। आप जानते हैं माइनस अगर मैं बाहर ले लूं तो ये इधर का इधर हो जाएगा, यानी स्वैप हो जाएगा साइन। तो हम क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। ये क्या बना, cos 2x, अब cos 2x हो गया और dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या होता है, अब यहाँ इन्होंने कहा a माइनस a, इसको ये बनेगा माइनस cos 2x का होता है sin 2x, cos 2x का sin 2x होता है, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन हम ले आए। इक्वेट किसके साथ करना है, a sin 2x प्लस c से। अब आप देखिए -1/2 यहां से यहां तक ये हो गया, sin 2x यहां दिख रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां हो गया। यहां से हमें क्या मिला, a बराबर मिला -1/2। ये इसका उत्तर है। थोड़ा ये ट्रिग्नोमेट्री काफी इसमें थी, तो आप वो कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको सब लर्न बाय हार्ट है। तो ये a -1/2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वाले में है x - 1 इंटू ई रेज -x। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगा देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यानी कि ये, इसमें पहला क्या लेंगे, देखिए आपको लगाना है आइलेट लगाना है। तो पहला फंक्शन हम ले लेंगे ये x - 1 और दूसरा ले लेंगे e रेज -x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है। तो फॉर्मूला बना के क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 इंटू ई रेज -x dx कर रहे हैं। इसको हमने पहला ले लिया और इसको हमने दूसरा ले लिया। चलिए, तो x - 1 सबसे पहले बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन होगा e रेज -x dx का,
माइनस इंटीग्रेशन, देखिए पहले यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ इरेज माइनस एक्स डी एक्स तो आएगा ही आएगा, फिर डिफरेंशिएशन पहले का होगा डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन का, फिर जब ये पूरा कर लेंगे फिर इसका लास्ट में एक बार इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होगा, ये बना एक्स माइनस वन, इरेज माइनस एक्स का तो इरेज माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा यानी कि माइनस वन आएगा, वो नीचे जाएगा तो माइनस लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन, ये तो वन बनेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन ऑफ इरेज एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये भी बताया मैंने आपको, ये माइनस इरेज माइनस एक्स आएगा, तो माइनस की जगह मैं इसको प्लस कर देता हूँ और इरेज माइनस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है साहब, ये वाला हो गया, और इरेज माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो इरेज एक्स माइनस वन नीचे आ जाएगा, माइनस है एक्स माइनस वन इरेज माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, बेसिकली ये इसको माइनस को हटा दो तो इसको माइनस कर सकते हो आप, और फाइनली क्या करेंगे, इसको इरेज माइनस एक्स को आप बाहर ले लो, ये होगा माइनस एक्स और प्लस वन और ये माइनस वन, तो इससे तो जी ये कैंसिल हो ही गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो केवल बचा आपका ये सब ऐसे इक्वल्स टू या ऐसे करके साइन लगाएंगे आप ऐसे, ये क्या बन गया माइनस एक्स यहां से आया, इरेज माइनस एक्स यहाँ पर आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था ही, ये इसका उत्तर हो गया, तो माइनस एक्स इरेज माइनस एक्स प्लस सी ये इसका उत्तर हो गया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है आपके लिए, इसमें वही फॉर्मूला जो इंटीग्रेशन का है वो जनरल फॉर्मूला लगना है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला अपने पास है 2 रेज 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू k इंटू 2 टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस सी। तो आपको इसमें निकालना है k को, तो 2 रेज 1 बाय एक्स लेके आना है, जो भी उसके सामने होगा वो आपका k हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम 1 बाय एक्स को, क्योंकि देखिए 1 बाय एक्स को t रखेंगे तो 1 बाय एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको, तो हम क्या करते हैं t को रखते हैं 1 बाय एक्स। अब dt बाई डी एक्स जैसी करेंगे आप तो ये हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी dt माइनस यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर। dx बाय एक्स स्क्वायर तो यहाँ मिल गया, ये इंटीग्रेशन को मैं अब लिख रहा हूँ t के टर्म्स में, 2 रेज 1 बाय एक्स, तो 2 1 बाय एक्स को t माना था 2 रेज t हो गया, dx बाय एक्स स्क्वायर पूरा बन गया माइनस dt, तो माइनस बाहर ले लीजिए dt ले लीजिए। अब आप देखिए ये जो a रेज x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो a रेज x log a जो कि बेस e होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आना है, तो जहां जहां a दिख रहा है वहां आप 2 कर दीजिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां t कर दीजिए, तो माइनस हो गया ये माइनस a रेज x, तो 2 रेज t और डिवाइडेड बाय log बेस e 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन t हमने 1 बाय x लिया था वो तब्दील कर दीजिए माइनस 2 रेज 1 बाय x, इसको मैं थोड़ा सामने कर देता हूं क्योंकि यही आंसर आना है log 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इक्वेट किसके साथ करना है आपको, log बाई सी, ये ध्यान रखिएगा। इसको इक्वेट किससे करना है, इससे, देखिए इसको मैं इक्वेट अगर इसके नीचे ही लिख दूं एकदम k 2 रेज 1 बाय एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट मिल गया 2 रेज 1 बाय एक्स, 2 रेज 1 बाय एक्स है, k की जगह आप ये लिखेंगे तो k क्या हो गया माइनस 1 बाय log बेस e 2, तो माइनस 1 बाय log बेस e 2 ये आपका उत्तर होगा। इसको लिखना और करना कैसे है वो जरूर देख लीजिए, ये आपके सामने है, ऐसे कर लेंगे इसको 1 बाय 1 प्लस tan x। अब ये क्वेश्चन तो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन में किया हुआ है, लेकिन क्योंकि रिकॉल कराना जरूरी है तो इसको कर लेते हैं। इंटीग्रेशन अभी मैं साइन बाद में लगाता हूं, पहले हम इसके साथ डील कर लें कि इसका बनेगा क्या। ये 1 tan x की जगह आपका आएगा sin x बाय cos x, तो डिनोमिनेटर क्या होगा cos x, ऐसे लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय ये cos x, ये sin x और डिवाइडेड बाय आपका cos x हो गया। ओके, ये cos x को आप ले जाओ ऊपर इधर, तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन आ रहा है हमको करना है इसका cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। अब इस cos x को कैसे कैंसिल करें, इससे आप 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो और हाफ यहां कर दो, बेसिकली 2 cos x को लिख सकते हो आप cos x प्लस cos x, और क्योंकि यहाँ sin x है तो एक sin x जोड़ दो आप और एक sin x घटा दो आप, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसको अलग ले लेंगे, इसको अलग ले लेंगे, तो ऐसे लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बना आपका हाफ बाहर है, 2 cos x को मैं लिख रहा हूं, ये होगा cos x प्लस sin x, इसको जरा मैंने cos x प्लस sin x के फॉर्म में लिख दिया। इस cos x को पहले ले लीजिए, माइनस sin x को बाद में ले लीजिए ताकि माइनस से ना डील करना पड़े, ये cos x माइनस sin x हो गया। डिनोमिनेटर में आपका cos x प्लस sin x ऑलरेडी है तो इसको आप ले लीजिए cos x प्लस sin x। तो ये अलग अलग कर दें इसको, नहीं अभी पहले दिखा देता हूं आपको सब, फिर कर लेते हैं। तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, ये इसके साथ ये इसके साथ, है ना। हाफ को अभी डील करते हैं, पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन बनेगा cos x प्लस sin x बाय cos x प्लस sin x, और ये ऊपर वाला बनेगा cos x माइनस sin x
और डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। ये सब dx लग रहा है सब में ना, ये नहीं भूलिएगा आप, dx सब में लग रहा है। ये तो कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx तो आपका सीधा x आ गया। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सीधा इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा, ये कट जाएगा ना, ये x आ गया प्लस। अब इसको देखते हैं, अब cos x प्लस sin x को इस वाले डिनोमिनेटर को आप t रखिए। t जैसे आप cos x प्लस sin x रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करिए, dt बाई dx क्या होगा, cos x का माइनस sin x और sin x का प्लस cos x। तो देखिए जी, cos x माइनस sin x ये न्यूमरेटर आ गया, dx को इधर ले जा लीजिए, तो cos x माइनस sin x इंटू dx, ये ऊपर वाला पूरा आपको dt मिल गया। तो ये बना आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसको आपने t लिया था, तो ये हो गया x प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ t आएगा। अब मैं इतना बार कर चुके हैं, हम तो डायरेक्ट लिख दें, ये जो भी आपने t लिया था वो था sin x प्लस cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने कहा था हाफ बाद में लगाएंगे, तो इस पूरे में यहां से यहां तक करके इसमें इसको c की जरूरत नहीं है, यहां तक हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा छोटा है लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर है हमारा, है ना, ये वाला हो गया। अब ये होगा कैसे, इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं तो लॉजिक बताता हूं आपको, लेकिन लिखना जरूर ऐसे है, कहीं भी dx मिस नहीं करना है, कहीं भी ये साइन मिस नहीं करने हैं, कहीं भी ये पुटिंग या फिर ये जो आपके सिंबल्स है मैथमेटिक्स सिंबल, वो आपको मिस नहीं करने हैं। नेक्स्ट वाला है मॉड्यूलस x क्यूब। अच्छा, थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी सवाल इसलिए है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब ये होता है अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो इसका रिजल्ट x आएगा, लेकिन जैसे ये नेगेटिव में चला गया तो ये माइनस x हो जाएगा। यानी कि मॉड्यूलस x का मतलब ये होता है कि जब भी x 0 से बड़ा होगा तो ठीक रहे, यहां तक, यहां से चलेगा 0 से आगे। ये x लेस देन 0 होते ही हमें फिर से इसको मॉड्यूलस का मतलब हमें कभी भी नेगेटिव नहीं आना है, पॉजिटिव ही आएगा। तो इसके आगे हम माइनस लगा देंगे, तो ये जो माइनस आने वाला है उसके आगे माइनस लगा दिया, तो इसलिए ये भी यहाँ आएगा। तो मॉडुलस x मतलब ये होता है कि सब कुछ इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। तो पहला केस हमारा बनेगा इसमें, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x क्यूब dx। अब ये x क्यूब, x तो पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा x क्यूब ही रहेगा, मॉड x क्या होगा, x होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। तो इसका तो सीधा हो जाएगा x रेज 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। केस 2 क्या बनेगा, अगर x लेस देन 0 है तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर जब हम x मॉड्यूलस ऑफ x क्यूब करेंगे तो क्योंकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव x इंटू नेगेटिव x क्या होता है, ये नेगेटिव x क्यूब आएगा, नेगेटिव x क्यूब लिखोगे आप इसको, तो ये हो गया नेगेटिव, इसको dx करिए, ये x क्यूब हो गया x की पावर 4 बाय 4, तो नेगेटिव x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका पॉजिटिव x रेज 4 बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये इसका उत्तर आ गया। तो इसमें एक आंसर नहीं आएगा जी, आप अगर ये करें या ये करें ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही आंसर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे नन ऑफ दीज है इसका आंसर। आपको दिखा देता हूं मैं ये करना कैसे है। तो IIT में ये IEEE में 1 मार्क्स में आता है इस तरीके क्वेश्चन, तो आप समझ में आ गया ना कैसे होगा ये। अब आपने देखा होगा कि अगर VSAQ के क्वेश्चंस, तो उसमें 3 क्वेश्चन कुछ इस तरीके के थे, बिल्कुल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने लगातार इसी तरीके से किए थे। तो क्योंकि ये नई एक्सरसाइज है, अलग एक्सरसाइज है, हो सकता है आपने वो ना देखी हो, तो यहां समझ लीजिए cos रूट x बाय रूट x, इसमें तो सीधा क्या बनता है, आप सीधा रूट x को t लो जनाब, तो dt बाय dx करेंगे, रूट t का मतलब होता है t की पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाफ t हाफ माइनस 1 आएगा, हाफ t माइनस हाफ हो गए, तो हाफ, इसको नीचे ला रहा हूं, t हाफ हो गया, 1/2 अंडर रूट, ये हो गया t। अच्छा, t को अंडर रूट x लिया मैंने, तो ये गलत हो गया भाई, ये x है हर जगह, ये x है, मैं पता नहीं मैंने क्यों t लिखा, तो x मान के चलिए इसको। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 रूट x। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ dx बाय रूट x तो मिल गया, तो dx को यहाँ ले जाइए, रूट x नीचे रहने दीजिए, dx और रूट x के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अड़चन 2 है, तो आप 2 को यहाँ ले जा लीजिए। तो dx बाय रूट x की जगह आप रखिए, इस इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन ऐसा बनेगा, ये cos जो इंटीग्रेशन बना है ना, इसमें क्या आएगा, cos रूट x को आपने t लिया है, dx बाय रूट x 2dt हो गया, तो 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ dt कर दीजिए। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, सिंपल साइन t हो गया, 2 आपका ऑलरेडी है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, इस t की जगह आपने रूट x माना था तो वो कर दीजिए, 2 साइन रूट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। यहां से मैच करा लीजिए इसका, ये है इसका उत्तर। देखिए कितना आसान हो गया, ये बहुत आसान से कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वाला ये जो क्वेश्चन है, ये आपको बताऊं, देखने में तो ये गंभीर लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं अगर आपको फॉर्मूला पता हो। वो इसलिए मैंने कहा कि जो कोसेक स्क्वायर होता है x, वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, तो इस 1 को और कॉट स्क्वायर x को अगर आप कोसेक स्क्वायर x लिख दो तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर e रेज x है ही, पहला 1 प्लस कॉट स्क्वायर x को हम
कोसेक स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, ठीक है जी। और इसको एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉट एक्स, और इसमें एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर जो लिख के आएगा मैं इसको पहले बता दूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस कॉट एक्स है, मैं माइनस बाहर ले लूंगा, इसको हम कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो माइनस हमने बाहर ले लिया है, यहाँ पर हम पहले कॉट एक्स लिख ले, कॉट एक्स और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं मैच करा रहा हूं इससे, ई रेज एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, बस चेक कर लेते हैं। एफ एक्स अगर कॉट एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो मिल ही रहा है आपको, ये एफ एक्स है और ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, ई रेज एक्स और एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इस वाले का, देखिए बस एक चीज है कि माइनस बाहर लिया था, ई रेज एक्स वैसी रहेगा, एफ एक्स की जगह आप ले लीजिए कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैच करा लीजिए, ये आपका माइनस ई रेज एक्स कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब ये बनेगा कैसे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे बना लेंगे इसको, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।